आइए अब आपको लेकर चलते हैं ऐसी अनोखी दुनिया में जिसके बारे में आप जानते होंगे लेकिन कम जानते होंगे। हम आपको उस दुनिया में लिए चलेंगे जहां का माहौल आपको सुकून भर देगा। हम आपको ऐसे प्राणियों का दीदार करवाएंगे जिनकी मस्ती देखकर आप खुशी से भर जाएंगे। उनकी मासूम अदाओं से आपका दिल खिल उठेगा। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं वो दुनिया। आपको लिए चलते हैं पांडा के अनदेखे अनजाने संसार में और आपको देते हैं इन अनूठे प्राणियों के बारे में वो सारी जानकारी जिससे आप परिचित नहीं होंगे। देखिए रिपोर्ट। प्यारे प्यारे कितने सारे ये पांडा हैं, ऐसे प्राणी जिनको देखकर कोई भी सहज ही इनकी ओर आकर्षित हो सकता है। हर कोई इनके साथ खेलने और इन्हें दुलार करने की चाहत रख सकता है, क्योंकि ये हैं ही धरती के ऐसे न्यारे प्राणी जो हमेशा खुश मिजाज, मस्त और अपने आप में व्यस्त दिखते हैं। इनकी यही फितरत हर किसी को अपनी ओर खींचती है और दूर दूर से लोग इनको देखने आते हैं। इनके खेल कूद और प्यारी हरकतों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आप भी इनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं इन पांडा की अनोखी दुनिया और इनके बारे में ऐसी बातें आपको बताते हैं जिनसे आप अभी तक बिल्कुल अनजान होंगे। चाइना के चेंगडू स्थित पांडा पार्क में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर 3 पांडा पार्क्स हैं जो यहाँ पर इनफैक्ट आप कहीं भी देखेंगे तो आपको केवल पांडा ही पांडा नज़र आएगा, चाहे बिलबोर्ड्स हों, चाहे की चेन्स हों, चाहे छाते हों, हर जगह आपको केवल पांडा ही पांडा बने नज़र आएंगे। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सा ये जानवर है पांडा, क्योंकि चीन के डिप्लोमेसी में भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। बरसात काफ़ी हो रही है, लेकिन हमें बताया गया है कि पांडाज को बारिश बहुत पसंद है। तो चेंगडू के इस पांडा पार्क में आज हम आपको उस पांडा डिप्लोमेसी, पांडा के जरिए होने वाली कमाई और पांडा रखने में कितना भारी भरकम खर्च आता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। चेंगडू के इस पांडा पार्क में पांडा को देखने वालों का तांता लगा रहता है। क्या बच्चे, क्या जवान, हर उम्र के लोग यहाँ पर पांडा को देखने के लिए पहुँचते हैं और इनका दीदार करके काफी सुकून का अनुभव करते हैं। If you travel here and you will see the baby panda, the young panda, adult panda and old pandas here. So I think the Panda Breeding and Research Center is the best place for tourists to see the panda in different age. पांडा दुनिया भर में पाए जाने वाले अनूठे प्राणियों में से एक हैं। पांडा को भालू की प्रजाति भी माना जाता है। ये आमतौर पर सेंट्रल चीन में पाए जाते हैं। 1964 में इसे चीन का राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया था। चेंगडू के इस पांडा पार्क, ब्रीडिंग और रिसर्च सेंटर की स्थापना 1987 में की गई थी। तब यहाँ पर केवल 3 पांडा थे, जबकि अब यहाँ 244 पांडा मौजूद हैं। वैसे तो पांडा जंगली जानवर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके रहने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि इन्हें कोई दिक्कत न हो और इनकी आबादी बढ़ती रहे। तो पांडा जो आप यहाँ पर देखते हैं वो बहुत ही शान शौकत की ज़िंदगी जीते हैं। उनके लिए घर बना होता है जो एयर कंडीशनड है पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हें बहुत ही ठंडी जगह पर रहने की आदत है। हालांकि वो चीन के ही हैं, लेकिन चेंगडू में थोड़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है, जहाँ पर 3 बड़े पार्क हैं और ब्रीडिंग सेंटर्स भी, और 80% जो पांडा होते हैं वो चीन में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वो एनक्लोजर जो कि एयर कंडीशनड है उनके लिए, उन्हें खाने में वैसे तो बैम्बू मिलता है जिसकी पूरी जंगल आप यहाँ पर चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उसके साथ ही कभी कभी सेब, रोज़ाना बहुत सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स और एक ख़ास तरह का केक जो उनके लिए बनाया जाता है राइस पाउडर से। दिलचस्प बात यह है कि पांडा आमतौर पर शाकाहारी प्राणी हैं। हालांकि माना जाता है कि जंगलों में रहने वाले पांडा के खान-पान के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। And they are not vegetarian. They can eat some small animals like the birds
and some bamboo mouse. But the captive panda, they are 100% जंगल जो आप मेरे हर तरफ देख रहे हैं, ये एक पैंडा का सबसे बड़ा आहार होता है और इसीलिए जो पूरा यहाँ पर ये पार्क है उसमें आप इस तरह के बैम्बू प्लांटेशंस देख लेंगे। हर तरफ उसे लगा कर रखा गया है ताकि जहाँ भी ये पैंडा विचरना चाहें वो घूमें और अपने दिल भर के खा पाएं। पांडा पार्क में रखे गए इन पांडा और यहाँ पैदा होने वाले पांडा के खास खान पान का ध्यान रखे जाने की भी खास वजह है। वह वजह ये है कि पांडा जंगलों में रहने वाले दूसरे पांडा के मुकाबले ज्यादा लंबी जिंदगी जी सकते हैं। 2012 में इसका जन्म हुआ है और यहाँ पर आप देखिए कितनी मस्ती में ये जायंट पैंडा जो है यहाँ अपना बैम्बू लीव्स खाता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल इनकी ज़िंदगी होती बड़ी ऐशो आराम वाली है क्योंकि सब ख्याल भी रखते हैं और इनके केवल इनका स्टेपल डाइट नहीं बल्कि इनके जो स्वादिष्ट व्यंजन है उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आप बैम्बू शूट्स, बैम्बू लीव्स खाते हुए इस 12 साल के पैंडा को देख रहे हैं। 15 साल पर एक फुली ग्रोन ये हो जाते हैं। जब वाइल्ड में रहते हैं तो उनकी उम्र थोड़ी कम हो सकती है, पर कैप्टिविटी में अगर हैं जैसे इस तरीके से यहाँ पर हैं इस पांडा पार्क में तो इनकी उम्र ज़्यादा होती है। पांडा की पसंद का ख्याल रखते हुए चेंगडू के इस पांडा पार्क सहित तमाम ब्रीडिंग सेंटर में इनके रहन सहन के लिए उसी तरह के इंतजाम किए गए हैं जिसमें ये बेहद आराम से रह सकें ताकि न केवल इनकी उम्र लंबी हो बल्कि इनके आकार में भी इजाफा हो। ये पैंडा आपको यहाँ पर अपने एनक्लोजर में जिसे उसका विला कहा जाता है उसमें नज़र आ रहा है। इस तरीके के यहाँ पर 4 हैं, एक माँ है, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं और उनके आकार से ही आप दरअसल समझ सकते हैं कि उनकी आयु कितनी होगी। 200 ग्राम के पैदा होते हैं लेकिन बड़े होते होते वो 100 किलो को पार कर जाते हैं, लगभग 120 किलो तक पहुँचते हैं। खास बात यह है कि पांडा को मानसून की बारिश और ठंडा मौसम बेहद पसंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मानसून में पांडा किस तरह मस्ती करते हैं। ये जिनश्वान है, सितंबर में इसका जन्म हुआ है और उस हिसाब से इसकी राशि इसके एनक्लोजर के बाहर भी लिखी हुई है। पैंडास को बारिश बहुत पसंद है और इसीलिए यहाँ पर आप उसे बारिश का मजा लूटते देखें। इतना ही नहीं, चेंगडू में पांडा के रहने के लिए जो बाड़े बनाए गए हैं वो पूरी तरह से एयर कंडीशन है ताकि मौसम में बदलाव या उतार चढ़ाव का इनकी सेहत पर कोई असर न पड़े। ये पांडा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कोविड के समय में इसका जन्म हुआ था। वैसे तो चीन के ही रहने वाले होते हैं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए इनको रखने में, इनके रखरखाव में बहुत खर्च आता है। इनका जो पूरा एनक्लोजर है वो एयर कंडीशनड होता है। साथ ही पांडा के बाड़े साउंड प्रूफ भी हैं, यानी बाहर के हर शोरगुल या दर्शकों की आवाज से ये बेखबर रहते हैं और इस बात का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह से इनकी जिंदगी में कोई बाहरी खलल ना पड़े। लिहाजा ये अपनी ही दुनिया में मस्त होकर खेलते रहते हैं और इनकी यही मस्ती दुनिया वालों के इनके प्रति आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है। चीन में पांडा से लोगों के लगाव और उनके प्रति झुकाव को कमाई का भी बढ़िया जरिया बना लिया गया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यहाँ पीछे सबके हाथों में जो आप पैंडा को देख सकते हैं वो दरअसल एक इन्फ्लुएंसर का सॉफ्ट टॉय वर्जन है। खो उसका नाम है, यहीं पर रहने वाला है और ये इकलौता ज़रिया नहीं है पैंडा के ज़रिए कुछ अलग करने का। यहाँ पर आज से 5 साल पहले तक आप एक पैंडा को हग कर सकते थे $100 प्रति सेकंड के हिसाब से। कहना होगा कि चीन प्रकृति की शानदार नेमत पर दुनिया भर में अपना एकाधिकार जताता है क्योंकि वह इसे अपने नेशनल आइकन के रूप में पेश करता है और अपनी पहचान से जोड़ कर देखता है। यही वजह है कि वहाँ इनके संरक्षण पर भी खास ध्यान दिया जाता है। श्वेता सिंह के साथ चेंगडू, चीन, गुड न्यूज टुडे। बहुत प्यारे और मासूम प्राणी पांडा सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं है कि वो चीन में पाए जाते हैं, बल्कि इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इनके जरिए चीन दुनिया में अपनी अलग छवि पेश करने की कोशिश करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति को साधने की भी कोशिश करता है। तो अब आपको दिखाते हैं क्या है चीन की पांडा नीति, क्या है चीन की पांडा डिप्लोमेसी। रिपोर्ट देखिए।
पांडा कमाल के हैं। अपनी चाल ढाल, अपने हाव भाव और हरकतों से ये मासूम किसी का भी दिल जीत सकते हैं और सबको बड़ी आसानी से खुश कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन अपने नायाब प्राणियों का इस्तेमाल सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए करता आ रहा है और इन्हें दुनिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती के दूत के रूप में पेश करता है। इस तरह ये पांडा कोई आम प्राणी नहीं है, बल्कि विश्व के कई देशों में चीन के फ्रेंडशिप एम्बेसडर की भूमिका निभा रहे हैं। इसी के तहत चीन ने 1941 में अमेरिका को 2 पांडा गिफ्ट में भेजे थे। जापान के साथ युद्ध के दौरान शरणार्थियों की मदद करने पर आभार प्रकट करने के लिए चीन ने अमेरिका को पांडा भेजे थे। 1972 में भी चीन ने अमेरिका को 18 महीने के पांडा का जोड़ा गिफ्ट में दिया था। 1957 में तत्कालीन सोवियत रूस को 2 पांडा उपहार में दिए थे। इसी तरीके से चीन ने समय समय पर उत्तर कोरिया समेत कुछ और ऐसे देशों को भी पांडा का उपहार दिया जिनसे उनके मधुर रिश्ते रहे। हालांकि आगे चलकर चीन ने अपनी नीति में बदलाव किया और पांडा को गिफ्ट के रूप में दूसरे देशों को भेजने के कायदे बदल दिए। ये चीनी डिप्लोमेसी का भी एक जरिया है, कूटनीति का एक जरिया है और जिन देशों से अच्छा रिश्ता रहता है वो ये पैंडास चीन से ले सकता है, लेकिन एक बहुत भारी कीमत पर। चीन का कूटनीतिक संदेश साफ है, वह अब मुफ्त में अपने प्यारे पांडा उपहार के रूप में दूसरे देशों को नहीं देता। 1984 के बाद से चीन ने इन्हें उपहार देना बंद कर दिया था, बल्कि अब चीन अपने पांडों को विदेशी चिड़ियाघरों को उधार के रूप में देता है। पांडा के जोड़े 10 वर्षों के लिए लोन के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन उन पर होने वाले खर्च काफी ज्यादा हैं। सवाल ये है कि एक पैंडा को रखने में खर्च कितना होता है। अब हो सकता है कि चीन ने ऐसा कोई तरीका विकसित कर लिया हो कि उसे कम खर्च आता हो, लेकिन कोई भी देश अगर चीन से ये पैंडा लेता है तो उसे लीज के तौर पर 1 साल में $1 मिलियन चीन को देने होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एक पैंडा के खान पान में खर्च होता है, एक पैंडा के लिए वो कीपर्स रखने होते हैं जो कि उन्हें पूरी तरीके से उनका रख रखाव कर सकें, ख्याल रख सकें, और ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। जाहिर है विदेशी चिड़ियाघरों के लिए पांडा को रखना महंगा हो सकता है, लेकिन वे सैलानी और आम दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं, तो उनकी नुमाइश से आमदनी भी होती है। ऐसे में विदेशी चिड़ियाघर चीन से पांडा लेते जरूर हैं, लेकिन उसकी शर्तों पर। चीन अब दूसरे देशों को पांडा लीज या लोन पर देता है। लीज या लोन समझौते की समय सीमा पूरी होने के बाद पांडा को चीन वापस भेज देना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर किसी देश में पांडा के जोड़े से बेबी पांडा पैदा होता है तो उसे भी चीन भेजना पड़ता है। चीन की इस लोन स्कीम के तहत 2009 में ऑस्ट्रेलिया को चीन से पांडा भेजे गए। 2012 में कनाडा और फ्रांस को भी पांडा मिले। स्कॉटलैंड को भी पांडा भेजे गए। बदले में चीन ने इन देशों के साथ यूरेनियम, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और दूसरी सामग्रियां हासिल करने के लिए समझौते किए। तो एक तरफ चीन अपने प्यारे पांडा को दूसरे देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए सद्भावना के संकेत के रूप में इस्तेमाल करता है, तो दूसरी तरफ उनके बदले में अच्छी रकम भी वसूल करता है। चीन की पांडा कूटनीति कितनी चतुराई भरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी देश के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आने लगता है तो वह पांडा भेजकर या वापस मंगाकर अपनी खुशी और नाखुशी का इजहार करता है। 2014 में एक विमान हादसे के बाद मलेशिया के साथ कड़वाहट दूर करने के लिए चीन ने 2 पांडा वहां भेजे। इससे पहले 2010 में चीन ने दलाई लामा से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा की मुलाकात के मुद्दे पर 2 पांडा बेबी को वापस मंगा लिया था। इसके बाद 2023 के आसपास वाशिंगटन डीसी और टेनेसी से भी 4 पांडा चीन ने वापस मंगा लिए थे, जबकि पिछले साल 2024 में चीन ने 2 पांडा अमेरिका के सैन डिएगो चिड़ियाघर में भेजे और साथ ही रिश्ते सुधारने पर ऑस्ट्रेलिया को भी 2 पांडा भेजने की पेशकश की। कुल मिलाकर चीन पांडा को अपने गुडविल एम्बेसडर के रूप में पेश करता है और इसके जरिए अपनी सकारात्मक और दोस्ताना छवि दर्शाने की कोशिश करता है। साथ ही वह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है, यह भी काबिले गौर है। श्वेता सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे।